नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए शोध आधारित, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता माता को राम की मुद्रिका देकर आशा जगाई। उन्होंने रावण की सभा में निर्भीक होकर सत्य कहा और फिर लंका दहन कर यह स्पष्ट कर दिया कि राम का अभियान अब रुकने वाला नहीं है। हनुमान विजय संदेश लेकर लौटे। सीता माता सुरक्षित थीं, उनका विश्वास अडिग था और अब राम के सामने पहली बार लक्ष्य स्पष्ट था, लंका तक पहुंचना और अधर्म का अंत करना। किंतु अब सबसे बड़ा प्रश्न युद्ध नहीं, मार्ग था। राम की सेना विशाल थी, पर उनके सामने था अथाह समुद्र। लहरों के उस पार लंका थी और इस पार प्रतीक्षा। यह वही क्षण था जहां केवल बल पर्याप्त नहीं था। यहां धैर्य, नीति, विनम्रता और फिर निर्णायक कार्रवाई सबकी परीक्षा होने वाली थी। यही वह अध्याय है जहां राम पहले प्रार्थना करते हैं, फिर प्रतीक्षा करते हैं और जब समय आता है तो संकल्प की अग्नि भी दिखाते हैं। समुद्र से संवाद, प्रकृति से सहयोग और फिर असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव बनाने की योजना यहीं से जन्म लेता है राम सेतु। यह केवल पत्थरों का पुल नहीं था, यह विश्वास का पुल था। यह नेतृत्व, संगठन और सामूहिक प्रयास का प्रतीक था। जहां एक उद्देश्य के लिए हजारों हाथ एक साथ उठे, वहां समुद्र भी मार्ग देने को बाध्य हुआ। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे जीवन संदेश को समझना है। तो आइए इस प्रेरक और भव्य अध्याय में हमारे साथ चलें और जानें कैसे धैर्य ने क्रोध को दिशा दी, कैसे प्रकृति ने मर्यादा के आगे सिर झुकाया और कैसे असंभव पर विजय का मार्ग बना। और अब आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का 9वां अध्याय, राम सेतु, समुद्र से संवाद और लंका की ओर प्रस्थान। अध्याय 1, हनुमान की वापसी और राम का नया संकल्प। समुद्र तट के निकट वानर सेना उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। दक्षिण दिशा में भेजा गया दल लौटने वाला था और सबकी दृष्टि आकाश की ओर लगी हुई थी। कुछ ही समय बाद दूर क्षितिज पर एक तेजस्वी आकृति दिखाई दी। वह वेग से आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह निकट आई, सबके हृदय में आनंद की लहर दौड़ने लगी। वह हनुमान थे। हनुमान के चरण भूमि पर पड़ते ही वानर दल उल्लास से भर उठा। अंगद, जांबवान और अन्य सभी योद्धा उनके चारों ओर एकत्र हो गए। सबकी आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या सीता माता मिली? हनुमान ने शांत किंतु उत्साहित स्वर में कहा, हां, सीता माता सुरक्षित हैं। यह सुनते ही वातावरण बदल गया। जहां पहले चिंता थी, वहां अब उत्साह था। जहां अनिश्चितता थी, वहां दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। खोज की लंबी यात्रा सफल हुई थी। हनुमान ने विस्तार से पूरी कथा सुनाई, कैसे उन्होंने महासागर लांघा, लंका में प्रवेश किया, अशोक वाटिका में सीता माता को पाया, राम की मुद्रिका उन्हें दी, रावण की सभा में संदेश सुनाया और फिर लंका दहन कर लौटे। प्रत्येक प्रसंग सुनकर वानर सेना का मनोबल बढ़ता गया। जांबवान ने कहा कि यह केवल वीरता नहीं, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम है। अंगद ने हनुमान को गले लगाया। सभी योद्धाओं को लगा कि अब विजय दूर नहीं है। वे सब शीघ्र ही राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हनुमान ने दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राम उन्हें देखकर समझ गए कि कार्य सिद्ध हुआ है। उनके मुख पर लंबे समय बाद आशा की चमक दिखाई दी। हनुमान उनके चरणों में झुके और सीता माता की चूड़ामणि प्रस्तुत की। राम ने चूड़ामणि को अपने हाथों में लिया। कुछ क्षणों तक वे उसे देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। यह केवल आभूषण नहीं था, यह सीता का सजीव संदेश था, उनका विश्वास था, उनका धैर्य था। हनुमान ने सीता माता के शब्द सुनाए, वे दुख में हैं, पर अडिग हैं। उन्होंने कहा है कि समय कम है, किंतु उनका विश्वास राम पर पूर्ण है। राम गहरे भावुक हो उठे। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया और कहा कि आज तुमने वह कार्य किया है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तुम्हारा उपकार असीम है। यह प्रसंग केवल कृतज्ञता का नहीं, नेतृत्व का भी उदाहरण है। महान नेता अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं, उनके योगदान को स्वीकार करते हैं और उन्हें हृदय से स्थान देते हैं। अब पहली बार राम के सामने लक्ष्य स्पष्ट था। सीता कहां है, शत्रु कौन है और संघर्ष किस दिशा में होना है,
सब निश्चित हो चुका था। उन्होंने तुरंत वानर सेना को एकत्र किया। सुग्रीव, जांबवान, नल, नील, अंगद, हनुमान और असंख्य योद्धा उपस्थित हुए। राम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा कि अब प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है आगे बढ़ने का। वानर सेना गर्जना से भर उठी। प्रत्येक योद्धा इस अभियान का भाग बनना चाहता था। यह केवल एक राजा की पत्नी को वापस लाने का युद्ध नहीं था। यह अधर्म के विरुद्ध धर्म का अभियान बन चुका था। सेना दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगी। पर्वतों, वनों और घाटियों से गुजरती हुई विशाल सेना समुद्र तट तक पहुंची। वहां पहुंचकर सबकी दृष्टि सामने फैले अथाह जल पर टिक गई। समुद्र विशाल, गहरा और अनंत प्रतीत हो रहा था। उसकी लहरें मानो कह रही थीं कि आगे बढ़ना सरल नहीं होगा। लंका उस पार थी, पर मार्ग अनुपस्थित था। यहीं एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। शत्रु तक पहुंचने से पहले प्रकृति की इस चुनौती को पार करना आवश्यक था। विशाल सेना को कैसे ले जाया जाए? क्या नौकाएं पर्याप्त होंगी? क्या तैरकर जाना संभव है? क्या कोई और मार्ग है? सुग्रीव और अन्य योद्धा विचार करने लगे। कुछ ने छलांग लगाने की बात कही, कुछ ने छोटे दल भेजने का सुझाव दिया। किंतु राम जानते थे कि यह युद्ध केवल कुछ वीरों से नहीं जीता जाएगा। पूरी सेना को साथ लेकर जाना होगा। राम ने समुद्र की ओर देखा। वे समझते थे कि प्रकृति से संघर्ष करने के स्थान पर पहले संवाद करना चाहिए। यही उनका स्वभाव था। जहां संभव हो, पहले विनम्रता, फिर शक्ति। उन्होंने निश्चय किया कि पहले समुद्र देव से मार्ग मांगा जाएगा। राम ने तट पर आसन लगाया, मन को स्थिर किया और समुद्र से प्रार्थना प्रारंभ की। वे 3 दिनों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं था, यह प्रकृति के नियमों के प्रति सम्मान था। वानर सेना ने भी अनुशासन बनाए रखा। सभी जानते थे कि अब आगे जो होगा वह इतिहास का भाग बनेगा। हनुमान राम को निहार रहे थे। वे जानते थे कि यह वही पुरुष हैं जो युद्ध करने से पहले भी विनम्रता चुनते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संकल्प की अग्नि भी बन जाते हैं। समुद्र की लहरें आती जाती रहीं। सूर्य अस्त हुआ, फिर उदित हुआ। समय बीतने लगा, पर समुद्र मौन रहा। यहीं से अगला चरण प्रारंभ होने वाला था, जहां धैर्य की सीमा पूरी होगी और संकल्प का तेज प्रकट होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विजय केवल उत्साह से नहीं मिलती। लक्ष्य स्पष्ट होने के बाद भी मार्ग की चुनौती आती है, और तभी सच्चा नेतृत्व सामने आता है, जो पहले विनम्रता से प्रयास करता है, फिर दृढ़ता से निर्णय लेता है। अध्याय 2, समुद्र का मौन और राम का धधकता संकल्प। समुद्र तट पर राम ने कुशासन बिछाया, पूर्व दिशा की ओर मुख किया और गहन एकाग्रता के साथ समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना प्रारंभ की। उनके सामने विशाल जलराशि थी, जिसके पार लंका स्थित थी। वे जानते थे कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना ही मर्यादा है। इसीलिए उन्होंने बल का प्रयोग तुरंत नहीं किया, बल्कि पहले विनम्रता और धैर्य का मार्ग चुना। वानर सेना भी इस दृश्य को गंभीरता से देख रही थी। उनके लिए यह नया अनुभव था। वे युद्ध के लिए उत्साहित थे, पर उनके नेता पहले संवाद का प्रयास कर रहे थे। यही राम का अंतर था। वे केवल विजेता नहीं, संतुलित निर्णय करता थे। पहला दिन बीत गया। सूर्य अस्त हुआ, चंद्रमा निकला। लहरें तट से टकराती रहीं, पर समुद्र की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। राम शांत बैठे रहे। दूसरा दिन भी बीत गया। वानर सेना में चर्चा होने लगी। कुछ योद्धा कहने लगे कि इतना समय क्यों व्यर्थ किया जा रहा है। कुछ को विश्वास था कि समुद्र अवश्य मार्ग देगा। हनुमान और जांबवान मौन थे। वे जानते थे कि धैर्य भी शक्ति का रूप है। तीसरे दिन भी समुद्र मौन रहा। राम ने नेत्र खोले। उनके भीतर अब केवल प्रतीक्षा नहीं थी, निर्णय था। उन्होंने समझ लिया कि जहां विनम्रता का उत्तर अहंकार पूर्ण मौन से मिले, वहां केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि जो व्यक्ति सौम्यता को दुर्बलता समझे, उसे शक्ति का परिचय देना आवश्यक हो जाता है। यह वाक्य केवल समुद्र के लिए नहीं, जीवन के सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। राम उठ खड़े हुए। उनका तेज परिवर्तित हो चुका था। जो अभी तक शांत साधक की तरह बैठे थे,
अब धर्म संकल्पित योद्धा की तरह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने धनुष उठाया और अग्नि के समान तेजस्वी बाण चढ़ाया। वानर सेना स्तब्ध रह गई। वे पहली बार उस संयमित शक्ति को प्रकट होते देख रहे थे जो सामान्यतः मर्यादा के भीतर रहती थी। राम ने समुद्र की ओर लक्ष्य किया। उनका संकल्प स्पष्ट था, यदि प्रकृति सहयोग नहीं करेगी तो मार्ग शक्ति से बनाया जाएगा। उन्होंने बाण छोड़ा। उस बाण का तेज आकाश को चीरता हुआ समुद्र में उतरा। तुरंत समुद्र की लहरों में विकराल हलचल उत्पन्न हुई। जल उछलने लगा, गहराइयों में कंपन हुआ, जलचर व्याकुल हो उठे, तट के निकट वृक्ष डोलने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समुद्र स्वयं भय से कांप उठा हो। राम ने दूसरा बाण चढ़ाया। यह संकेत था कि उनका धैर्य समाप्त हो चुका है। उसी क्षण समुद्र देव प्रकट हुए। वे विनम्रता से सामने आए और फोल्डेड हैंड्स के साथ राम को प्रणाम किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने देर की, और यह भी कि समुद्र का स्वभाव स्थिर जलराशि होना है। वह स्वयं सूखकर मार्ग नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्व का अपना धर्म होता है। अग्नि जलाती है, वायु चलती है, पृथ्वी धारण करती है और समुद्र गहराई बनाए रखता है। वे अपने स्वभाव के कारण स्वयं रास्ता नहीं दे सकते, किंतु सहयोग अवश्य कर सकते हैं। राम ने उनका कथन सुना। उनका क्रोध नियंत्रण में आ चुका था। वे दंड देने नहीं, समाधान पाने आए थे। समुद्र देव ने आगे कहा कि आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं। उन्हें निर्माण कौशल का वरदान प्राप्त है। यदि वे पत्थरों और वृक्षों से सेतु बनाना प्रारंभ करें तो मैं उन्हें धारण करूंगा और स्थिर मार्ग दूंगा। यह समाधान अत्यंत महत्वपूर्ण था। समस्या का उत्तर विनाश नहीं, सहयोग में निकला। राम ने धनुष नीचे किया। उनका तेज अब पुनः संतुलन में लौट आया। उन्होंने समुद्र देव को धन्यवाद दिया। यही उनका स्वभाव था, शक्ति दिखाने के बाद भी अहंकार नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि छोड़े गए बाण का क्या किया जाए। समुद्र देव ने संकेत दिया कि उसे उन दुष्ट प्रदेशों की ओर मोड़ा जाए जहां अधर्म और हिंसा फैली हुई है। राम ने वैसा ही किया। बाण वहां जाकर विनाशकारी शक्तियों का अंत कराया। इस प्रसंग में राम का चरित्र अत्यंत गहराई से सामने आता है। वे बिना कारण क्रोध नहीं करते, पर आवश्यक होने पर निर्णय में विलंब भी नहीं करते। उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं, धर्म आधारित था। वानर सेना में नया उत्साह जाग उठा। अब मार्ग मिल चुका था। जो समुद्र कुछ समय पहले असंभव बाधा लगता था, वही अब सहयोगी बन गया था। हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि राम ने फिर सिद्ध किया, पहले विनम्रता, फिर चेतावनी, फिर समाधान। यही श्रेष्ठ नेतृत्व है। लक्ष्मण ने तुरंत सेना को तैयार रहने का संकेत दिया। सुग्रीव ने प्रमुख योद्धाओं को बुलाया। जांबवान ने अनुशासन बनाए रखने की व्यवस्था की। नल और नील आगे आए। अब उनके कौशल की परीक्षा होने वाली थी। समुद्र तट पर वायु बदल चुकी थी। कुछ समय पहले जो स्थान प्रतीक्षा का प्रतीक था, अब कर्म का केंद्र बन चुका था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धैर्य महान है, परंतु अनंत नहीं। जब संवाद विफल हो जाए, तब दृढ़ता आवश्यक होती है, और जब शक्ति उचित समय पर प्रयुक्त हो, तो समाधान जन्म लेता है। अब अगला चरण और भी अद्भुत था, जहां असंख्य हाथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाएंगे। अध्याय 3, नल नील और राम सेतु का महान निर्माण। समुद्र देव के प्रकट होने और मार्ग बताने के बाद समस्त वानर सेना में नया उत्साह भर गया। अब लक्ष्य केवल लंका तक पहुंचना नहीं था, बल्कि असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव बनाना था। सामने अथाह समुद्र था, और उसके ऊपर से एक ऐसा मार्ग बनाना था जिस पर विशाल सेना आगे बढ़ सके। राम ने नल और नील को आगे बुलाया। दोनों वानर केवल बलवान ही नहीं, निर्माण कौशल में भी निपुण थे। परंपराओं में वर्णित है कि उन्हें विशेष वरदान प्राप्त था, जिससे उनके द्वारा जल में डाली गई वस्तुएं स्थिर हो जाती थीं। चाहे इसे प्रतीक माने या चमत्कार, इसका गहरा अर्थ यह है कि हर सेना को केवल योद्धा नहीं, कुशल अभियंता भी चाहिए होते हैं। राम ने दोनों पर विश्वास प्रकट किया। उन्होंने कहा कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीते जाते, बुद्धि, योजना और संगठन से भी जीते जाते हैं। नल और नील ने विनम्रता से कार्यभार स्वीकार किया। तुरंत कार्य विभाजन प्रारंभ हुआ।
सुग्रीव ने सेना को अलग अलग दलों में बांटा। कुछ दल पर्वतों से शिलाएं लाने लगे, कुछ वृक्ष काटकर लाने लगे, कुछ मार्ग साफ करने लगे, कुछ पत्थरों को क्रम से रखने लगे। जांबवान अनुशासन और गति पर ध्यान देने लगे। हनुमान स्वयं अनेक बार विशाल शिलाएं उठाकर लाते। यह दृश्य अद्भुत था। हजारों वानर एक ही उद्देश्य से एक साथ कार्य कर रहे थे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबका योगदान महत्वपूर्ण था। यही सामूहिक शक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। नल और नील समुद्र तट पर खड़े होकर दिशा तय करते। कौन सा पत्थर कहां रखा जाए, कहां आधार बनेगा, कहां ऊंचाई चाहिए, कहां चौड़ाई अधिक हो, सब कुछ योजनाबद्ध रूप से चल रहा था। यह केवल श्रम नहीं, सुविचारित निर्माण था। जब पहली शिला समुद्र में डाली गई, सबकी दृष्टि उसी पर टिक गई। वह डूबी नहीं, स्थिर हुई। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक पंक्ति आकार लेने लगी। वानर सेना में उल्लास छा गया। कथा परंपरा में कहा जाता है कि पत्थरों पर राम का नाम लिखा जाता था और वे तैरते थे। चाहे इसे आस्था का प्रतीक माने या भावार्थ, इसका संदेश स्पष्ट है। जब कार्य किसी महान उद्देश्य के लिए किया जाए तो भारी से भारी बाधाएं भी हल्की होने लगती हैं। राम तट पर खड़े यह सब देख रहे थे। वे स्वयं भी श्रम का सम्मान करते थे। उन्होंने किसी को केवल आदेश देकर अलग नहीं खड़ा किया। वे सबके प्रयास को आदर की दृष्टि से देखते, प्रेरित करते और समय समय पर संतुलन बनाए रखते। लक्ष्मण ने सेना की सुरक्षा और व्यवस्था संभाली। वे सुनिश्चित कर रहे थे कि कार्य में बाधा न आए। सुग्रीव अपने वानरों का मनोबल बढ़ाते रहे। हनुमान जहां आवश्यकता होती वहां तुरंत पहुंच जाते। अंगद युवा शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सेतु समुद्र के भीतर आगे बढ़ता गया। लहरें आती पर संरचना स्थिर रहती। समुद्रदेव ने अपना वचन निभाया था। अब प्रकृति विरोधी नहीं, सहयोगी थी। इस निर्माण में एक गहरा जीवन संदेश छिपा है। समुद्र जीवन की कठिनाइयां हैं और सेतु प्रयासों की श्रृंखला। कोई एक बड़ा कदम नहीं, अनेक छोटे सही कदम मिलकर पार जाने का मार्ग बनाते हैं। कुछ वानर थक जाते, कुछ घायल होते, कुछ फिर उठकर काम में लग जाते। जब उद्देश्य बड़ा हो तो श्रम बोझ नहीं लगता। हनुमान ने एक बार मुस्कुराते हुए कहा कि जो समुद्र पहले बाधा था वही अब हमारी विजय का आधार बन रहा है। जांबवान ने उत्तर दिया कि यही प्रकृति का नियम है। जो सम्मान से जीता जाए वही सहयोग देता है। राम ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुल केवल लंका तक जाने का मार्ग नहीं है। यह हम सबके विश्वास, परिश्रम और एकता का प्रमाण है। आने वाले युग इस निर्माण को स्मरण करेंगे। यह वचन सुनकर सेना और अधिक उत्साहित हो उठी। अंततः वह दिन आया जब सेतु पूर्ण होने लगा। दूर तक पत्थरों और वृक्षों का विशाल मार्ग समुद्र पर फैला हुआ दिखाई दे रहा था। लहरों के ऊपर स्थिर खड़ा वह मार्ग असंभव पर विजय का दृश्य था। वानर सेना ने गर्जना की, नगाड़े बजे, उत्साह चारों ओर फैल गया। राम ने सेतु को नमन किया। उन्होंने प्रकृति, सहयोगियों और सामूहिक प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। यही उनके नेतृत्व की विशेषता थी। वे विजय से पहले भी विनम्र रहते थे। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। राम की सेना विविध थी। वानर, भालू, राजकुमार, वनवासी, ज्ञानी, योद्धा, अभियंता सब साथ थे। महान लक्ष्य विविध प्रतिभाओं को एक सूत्र में बांधता है। राम सेतु केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, संगठन विज्ञान का भी उदाहरण है। सही नेतृत्व, स्पष्ट लक्ष्य, कार्य विभाजन, मनोबल और सामूहिक श्रम, इन 5 तत्वों से असंभव भी संभव हो जाता है। अब मार्ग बन चुका था। अगला चरण युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान का था। लंका अब दूर नहीं थी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाधाएं अक्सर हमें रोकने नहीं, हमें संगठित करने आती हैं। यदि हम बिखरे रहें तो समुद्र विशाल लगता है। यदि हम एक हो जाएं तो उस पर सेतु बन जाता है। अध्याय 4, सेना का समुद्र पार करना और युद्ध की अंतिम तैयारी। राम सेतु का निर्माण पूर्ण होने के साथ ही समुद्र तट का वातावरण बदल गया। जहां कुछ समय पहले असमंजस और प्रतीक्षा थी, वहीं अब उत्साह, अनुशासन और विजय की आहट थी। सामने समुद्र पर फैला विशाल मार्ग था
और उस मार्ग के अंत में लंका अधर्म का केंद्र। वानर सेना पंक्तिबद्ध होकर खड़ी थी। असंख्य योद्धा, पर्वत जैसे बलवान शरीर, गर्जनाओं से गूंजता वातावरण, और सबके हृदय में एक ही उद्देश्य, सीता माता की मुक्ति और धर्म की स्थापना। राम ने सेतु की ओर देखा। यह केवल पत्थरों का पुल नहीं था, यह विश्वास, श्रम और संकल्प का परिणाम था। उन्होंने मन ही मन उन सभी का स्मरण किया जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव बनाया। सबसे पहले अग्रिम दल को आगे बढ़ने का संकेत दिया गया। नल, नील, हनुमान, अंगद और अन्य प्रमुख योद्धा मार्ग की सुरक्षा देखने लगे। जांबवान पीछे से व्यवस्था और गति बनाए रखने में लगे थे। सुग्रीव समस्त सेना के समन्वय का दायित्व निभा रहे थे। फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया जब राम स्वयं सेतु पर अग्रसर हुए। वानर सेना ने गर्जना की। आकाश जय घोष से भर उठा। लक्ष्मण उनके साथ थे, हनुमान समीप थे। हजारों योद्धा उनके पीछे चल पड़े। समुद्र की लहरें दोनों ओर उठ रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति इस यात्रा की साक्षी हो। सेतु पर चलना केवल शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह मानसिक परिवर्तन भी था। अब तक संघर्ष तैयारी में था, अब वह प्रत्यक्ष युद्ध में प्रवेश कर रहा था। कुछ वानर उत्साह में छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते, कुछ अनुशासन से पंक्तियों में चलते, कुछ भार लेकर आगे जा रहे थे। सेना की ऊर्जा अद्भुत थी। राम शांत थे। उनके भीतर क्रोध नहीं, स्पष्टता थी। वे जानते थे कि युद्ध का उद्देश्य केवल शत्रुवध नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना है। यही कारण था कि उनकी चाल स्थिर और दृष्टि संयमित थी। समुद्र पार करते समय कई योद्धा पीछे मुड़कर देखते। जो जलराशि पहले बाधा लगती थी, वही अब उनके पीछे छूट रही थी। यह दृश्य बताता है कि कठिनाइयां जब पार हो जाती हैं, तो वे प्रेरणा बन जाती हैं। अंततः सेना लंका के निकट तट पर पहुंची। वहां विशाल शिविर स्थापित किए गए। दलों को अलग अलग स्थान दिए गए। भोजन, विश्राम, पहरा, संदेश व्यवस्था और युद्ध रचना पर तुरंत कार्य प्रारंभ हुआ। यह स्पष्ट था कि राम की सेना केवल बलवान नहीं, संगठित भी थी। उधर लंका के प्रहरियों ने समाचार दिया कि समुद्र पार से विशाल सेना आ पहुंची है। रावण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास नहीं था कि कोई सेना समुद्र पार कर सकेगी। अब उसे पहली बार स्थिति की गंभीरता समझ आने लगी। उसने अपने गुप्तचरों को भेजा। वे राम की सेना का आकार, व्यवस्था और शक्ति देखकर लौटे। उन्होंने बताया कि यह केवल वानरों का समूह नहीं, एक प्रेरित और अनुशासित बल है। रावण की सभा में मतभेद प्रारंभ हुए। कुछ मंत्री युद्ध का समर्थन कर रहे थे, कुछ शांति का सुझाव दे रहे थे। विभीषण पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि सीता को लौटा देना ही उचित मार्ग है, पर अहंकार अक्सर अंतिम क्षण तक झुकने से इनकार करता है। उधर राम ने युद्ध से पहले भी नीति का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने विचार किया कि अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए। यदि शत्रु सुधर जाए तो अनावश्यक रक्तपात रोका जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अंगद को दूत बनाकर भेजने का विचार किया। यह निर्णय दिखाता है कि राम युद्ध भूमि पर पहुंचकर भी पहले संवाद चुनते हैं। अंगद युवा, तेजस्वी और निर्भीक थे। वे बाली के पुत्र भी थे, इसलिए लंका की सभा में उनका जाना प्रतीकात्मक महत्व रखता था। अन्याय से पीड़ित वंश का प्रतिनिधि अब धर्म की ओर से खड़ा था। युद्ध की तैयारी के बीच राम ने सेना को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध निजी प्रतिशोध के लिए नहीं है, यह एक स्त्री की गरिमा, सत्य की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए है। जो भी इस उद्देश्य से लड़ेगा, उसका प्रयास पवित्र होगा। इन शब्दों ने सेना में नई ऊर्जा भर दी। हनुमान ने राम को निहारते हुए अनुभव किया कि यही कारण है कि सब उनके लिए प्राण देने को तैयार हैं। वे केवल आदेश नहीं देते, उद्देश्य देते हैं। लक्ष्मण ने शस्त्रों की व्यवस्था संभाली। सुग्रीव ने सेना नायकों से अंतिम योजनाएं साझा कीं। जांबवान ने रात्रि पहरे की व्यवस्था की। नल और नील ने सेतु मार्ग को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। हर व्यक्ति अपनी भूमिका में सक्रिय था। रात्रि उतरने लगी। लंका दूर से प्रकाशित दिखाई दे रही थी। उसके स्वर्ण भवन अब भी चमक रहे थे, पर उस चमक के भीतर भय प्रवेश कर चुका था। राम समुद्र तट पर खड़े होकर लंका की ओर देखते रहे। उनके मन में सीता का स्मरण था, पर भावनाओं पर नियंत्रण भी था।
यही आत्मसंयम उन्हें महान बनाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि महान विजय युद्ध भूमि पर नहीं, तैयारी में जीती जाती है। अनुशासन, उद्देश्य, संगठन और सही नेतृत्व, यही विजय के वास्तविक आधार हैं। अब सब कुछ तैयार था। सेना पहुंच चुकी थी, सेतु बन चुका था, शत्रु सामने था, और अगला अध्याय इतिहास के सबसे महान युद्धों में से एक बनने वाला था। और इसी प्रकार तैयारी का चरण अब निर्णायक संघर्ष में बदलने वाला था। समुद्र पार हो चुका था, सेना तैयार थी, और अब धर्म तथा अहंकार आमने सामने खड़े थे। आइए अब तक की इस भव्य यात्रा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। समुद्र अब बाधा नहीं रहा था। जिस जलराशि ने मार्ग रोका था, उसी पर सेतु बन चुका था। यह केवल निर्माण नहीं, संकल्प की विजय थी। राम की सेना अब लंका के द्वार तक पहुंच चुकी थी और इतिहास का निर्णायक क्षण निकट आ गया था। हनुमान की सफलता ने दिशा दी, समुद्र से संवाद ने मार्ग दिया, और सामूहिक श्रम ने असंभव को संभव बना दिया। अब धर्म की सेना संगठित, प्रेरित और तैयार खड़ी थी। उधर लंका पहली बार वास्तविक भय अनुभव कर रही थी। रावण के सामने अब दो ही मार्ग थे, अहंकार छोड़कर सत्य स्वीकार करना या विनाश की ओर बढ़ना। किंतु राम की महानता यही थी कि युद्ध भूमि तक पहुंचने के बाद भी उन्होंने पहले संवाद और शांति का अवसर चुना। यही कारण है कि उनका संघर्ष प्रतिशोध नहीं, धर्म युद्ध कहलाता है। अब अगला अध्याय होगा दूतावास, अंतिम चेतावनी, और फिर वह युद्ध जिसने युगों तक न्याय की परिभाषा बदल दी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अंगद का संदेश, विभीषण का निर्णय और लंका युद्ध का आरंभ। यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री राम की यह महान गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और भावपूर्ण ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट न जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।